सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद से हम श्रीमद् भगवद गीता के आज 18वें अध्याय तक पहुंचे हैं और उसका हम अभ्यास अब जारी करेंगे। सर्वप्रथम हम श्री परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग और हमने पहले सेशन में 38 श्लोक तक पढ़ा था, तो हम फिर से थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज करेंगे। मोक्ष का मतलब क्या? मोक्ष मतलब स्वतंत्रता मिलना, फ्रीडम मिलना। अब स्वतंत्रता हमें किससे चाहिए? हम सब चाहते हैं हमें मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। इस किस चीज से हमको स्वतंत्रता चाहिए और मोक्ष हमें चाहिए? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ बंधन है, उससे ही हम छूटना चाह रहे हैं। अब ये बंधन क्या है, ये बॉन्डेज क्या है, यह हमको ठीक से नहीं पता था। जैसे हम देखते हैं कि एक यदि पिंजरे में एक तोते को बंद कर दें और बहुत साल तक वो पिंजरे में ही रहे, तो उसको पिंजरा में ही कंफर्टेबल लगने लगता है। फिर आप पिंजरे का गेट खोल दो तो भी वो पंछी उससे उड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको वहीं पर कंफर्टेबल लग रहा है, उसी में वो एंजॉय कर रहा है, भले ही उसको थोड़ा दुख हो रहा है, थोड़ी परेशानी हो रही है। उसी प्रकार हम देखते हैं जैसे जेल में कोई क्रिमिनल बहुत सालों से है, तो उसको वो जेल का ही वातावरण अच्छा लगने लगता है, उसमें वो कंफर्टेबल हो जाता है और उसको कुछ बाहर निकलने की कोई जिज्ञासा नहीं होती। उसी प्रकार हम लोग जो हैं, हम भी इस संसार में इस बंधन से इतने कंफर्टेबल हो गए कि हमें अभी पता ही नहीं है कि इस बंधन को छोड़ना है, और इस बंधन को छूटने का नाम ही संन्यास है। तो कैसे पता चलेगा हमको कि बंधन है, या फ्रीडम हमको क्या पता चलेगा कि स्वतंत्रता होती क्या है? क्योंकि उसको हमने कभी अनुभव ही नहीं किया है। हमें लग रहा है जो अभी हम बार बार सुख मिल जाता है हमें, और जो बाहर की दुनिया हमें अनकंफर्टेबल करती है, बाहर की दुनिया ठीक हो जाएगी तो हम ठीक हो जाएंगे और वह मेरी स्वतंत्रता है। पर अब हमें ज्ञान से समझा कि ये स्वतंत्रता क्या है और ये बंधन क्या है। ज्ञान से हमको समझा कि ये जो बंधन है ये मेरी आसक्ति का, पोजेशंस का बंधन है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो जिस प्रकार एक जेल में जो बहुत सालों से क्रिमिनल है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये जेल के बाहर भी बहुत स्वतंत्र और बहुत आनंदमय लाइफ है? वह तभी पता चलेगा जब बाहर से कोई नया प्रिजनर आएगा, क्रिमिनल आएगा और वो अंदर बताएगा कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, और यदि हम यहाँ पर अच्छे कर्म कर लें, कुछ भी दिव्यता वाले हेल्प करें किसी को और अच्छे से अपना बिहेवियर रखें, तो हमें इस जेल में जो हमें सजा हुई है वो हमारी सजा कम हो सकती है और हम जल्दी बाहर निकल सकते हैं। वह ये बोलेगा कि बाहर हमारे अपने हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं, तो वहां पर उस क्रिमिनल को लगेगा कि हाँ, पर कब लगेगा? जब उसको उसके ऊपर श्रद्धा हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तो उसको बहुत टाइम तक ये प्रूव करना पड़ेगा कि बाहर सही में बहुत अच्छी लाइफ है, जो हम खुली स्वतंत्र लाइफ जी सकते हैं। तो इस प्रकार हमको भी कब पता चलेगा? जब हम इस ज्ञान के ऊपर विश्वास करेंगे, श्रद्धा रखेंगे, और जब इस ज्ञान से हम मनन चिंतन करेंगे, तब हमको समझेगा कि जो मेरा शरीर है, ये जो पूरी प्रकृति है, हम इसी से आसक्त हैं और यही मेरे बंधन का कारण है, और यही जो बंधन है वह मुझे दुख दे रहा है, और इस दुख को ये हम नरक बोल रहे हैं। तो नरक कोई बहुत अलग जगह नहीं है, या पृथ्वी के नीचे कोई बहुत बड़ा शहर है जिसको नरक बोला जा रहा है, और कोई बहुत ऊपर 7वें आसमान पर कोई एक जगह है जिसको स्वर्ग बोला जा रहा है। तो नरक और स्वर्ग दोनों मेरे अंदर मेरे अनुभव हैं। तो बंधन के कारण जो मुझे दुख लगता है वो नरक है। अब मुझे इस दुख से छूटना है, मतलब मुझे इस दुख से फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और इसी को मोक्ष बोला है। तो ये जो मोक्ष है जिससे मुझे सुख मिलेगा स्वतंत्रता से, उस सुख को बोला है स्वर्ग। स्वर्ग मतलब लोक, मतलब होता है अनुभव, और स्वर्ग लोक का मतलब स्व का अनुभव। तो जो मेरे स्वयं स्वरूप का जो अनुभव है उसी को हम स्वर्ग लोक बोलते हैं। तो इस प्रकार हमको अभी तक ये समझा कि ये जो स्वर्ग और नरक है ये सब मेरे ही अनुभव हैं, मेरे ही अंदर बसे हैं, कोई बाहर नहीं है। अब ये जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, इससे हमें समझा कि ये जो दुख था, नरक था, जो हेल था, उससे मुझे स्वर्ग की तरफ कैसे जाना है, हेवन की तरफ कैसे जाना है, सुख और स्वतंत्रता की तरफ कैसे जाना है। तो समझा कि
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और शरीर तो मुझे मिला है कर्म करने के लिए, अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। तो जो स्थूल शरीर है हमारा और सूक्ष्म शरीर है, उसी में अंतःकरण आ जाता है, और इन शरीरों के द्वारा ही हम सब जो अपने कर्म करते हैं, ज्ञान के द्वारा हम कर्मयोग करते हैं, उसमें भक्ति भी जुड़ जाती है, तो हम कर्मयोगी बन जाते हैं। तो ये ज्ञान योग क्या था? ये ज्ञान योग था, हम जब ज्ञान से उसको अच्छे से समझ लेंगे, श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो हमारा जो मन बुद्धि है वो शार्प हो जाएगा, वो कुशल हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। हमें सत असत का भेद पता चलेगा कि सत क्या है, असत क्या है, परिवर्तनशील क्या है और परमानेंट क्या है, सत क्या है। और जब हमें ये सत असत का पता चल जाएगा, तो हमारा अहंकार खत्म होगा, हम साक्षी भाव में आएंगे। और फिर इस समझ से जब हम कोई भी कर्म करेंगे, तो हमारे सभी कर्तव्य कर्म, नैमित्तिक कर्म है, वह दिव्य रूप में आएंगे। हमारा जो स्वभाव है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसमें हम शिफ्टिंग करेंगे, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण में आने की, हम कोशिश करेंगे स्वधर्म में रहने की और कर्तव्य कर्म करने की। और हमारा ज्ञान अभ्यास जारी रहेगा, तो हमारे में सर्व भावे, मतलब सबको देने वाली इच्छा हमारे अंदर आएगी। स्वार्थ से हम निस्वार्थ की ओर बढ़ चलेंगे, हमारे में स्वीकार भाव आएगा, हम प्रफुल्लित रहने लगेंगे, और फिर हमारा जो मन बुद्धि है वो विशाल हो जाएगा, और हमारा हर कर्म एक यज्ञ की तरह होगा, हम सेवा में लगेंगे। और यहाँ तक आते आते हम हर रूप में परमात्मा को, या हर रूप में हम अच्छाई देखने लगेंगे। और जब हमारा हर कर्म सेवा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हम स्वयं के एकदम करीब होंगे, हम अपने स्वयं का साक्षात्कार कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हमें जो श्रद्धा बोल रहे हैं, भक्ति, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जब भक्ति भी हमारे साथ जुड़ जाएगी ज्ञान योग के साथ, तो जो हमारा कर्म होगा एकदम दिव्य कर्म होंगे, और हम अपने स्वरूप के एकदम नजदीक होंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक पढ़ा था 39 श्लोक तक। अब 40 श्लोक से हम शुरू करते हैं। ये 40वें श्लोक में बोला गया है कि इस पूरे जगत में हर एक प्राणी जो है वो 3 गुणों से बना है। 3 गुण उसमें रहते ही रहते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी ये 3 गुणों से छूट नहीं सकता। तो इन 3 गुणों के आधार पर वर्ण किए गए हैं, डिवीजन किए गए हैं। तो जिनमें सतोगुण सबसे ज्यादा होता है, रजो और तमो बहुत कम होता है, उनको कहा गया है, वह उनका जो वर्ण है वो है ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मण होते हैं, इनकी विचार शक्ति बहुत प्रबल होती है, ये बहुत ज्ञानी होते हैं, इनसे बहुत लोगों को मदद, गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, और ये एक शांत प्रवृत्ति वाले होते हैं। ऐसा कहा जा, इनके मुखमंडल में भी बड़ा तेज होता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो जिनमें बहुत ज्यादा सतोगुण होता है, उनको आप कहीं भी रख दो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में रख दो, वो उसमें से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा निकाल के ले आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी, उनको जब जेल हुई थी, और जेल से जब वो बाहर निकले, तो वो गीता रहस्य लेके बाहर निकले। तो जो उनकी गीता रहस्य पर पुस्तक है, वो उन्होंने जेल में लिखी। इसी प्रकार अरबिंदो जी थे, श्री अरबिंदो जी, उन्होंने उपनिषद बाहर लेके निकले जेल में से। तो जो सतोगुण वाले होते हैं, उनको कितनी भी नेगेटिव परिस्थितियों में डालो, वो वहां से अच्छा कुछ ना कुछ खोज ही लेते हैं। अब जो दूसरा वर्ण होता है, उनमें सतोगुण थोड़ा ब्राह्मण वालों से कम होता है, पर रजोगुण उनका मेन होता है, और तमस भी उनका थोड़ा कम होता है, और मेन रजोगुण। तो ये वाला जो वर्ण है, इनको बोलते हैं क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय होते हैं, उनमें बहुत शौर्य होता है, तेज भी उनमें बहुत होता है, उनमें दृढ़ निश्चयता बहुत होती है, दान देने की बहुत प्रवृत्ति होती है। कहते हैं उनका दिल बहुत विशाल होता है, वो हमेशा देने में लगे रहते हैं। उनमें एक ईश्वरीय ऐश्वर्य भाव रहता है, एक रॉयल्टी रहती है उनकी चाल में, ढाल में, बोलचाल में, एक अलग ही आप रॉयल्टी देखेंगे, एक दिव्यता देखेंगे। और इनमें सतोगुण भी होने के कारण हम देखते हैं कि यह जो हमारे पुरातन काल में कई राजाओं को राज ऋषि कहा जाता था, क्योंकि इनमें सतोगुण भी अच्छा खासा होता है, इसलिए उन लोगों को तब राज ऋषि कहा गया, और उन लोगों ने अपने अपने देश में, प्रांत में राज्य किया। तो जितने भी हम जो जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, नेतृत्व का क्वालिटी होती है, उनको कहा जाता है क्षत्रिय। अब जो तीसरा वर्ण आता है, उनमें सतो बहुत कम हो जाता है,
रजो भी क्षत्रिय वर्ण से थोड़ा कम हो जाता है और तमो थोड़ा क्षत्रिय से ज्यादा हो जाता है। और ये जो वर्ण होता है इनको बोलते हैं वैश्य कम्युनिटी। तो ये जो लोग होते हैं व्यापार करने में बहुत माहिर होते हैं, इनका गणित बहुत तेज होता है, ये जहां भी जाते हैं व्यापार कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बस का भी कहीं सफर करेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप अपनी खोज ही लेते हैं। तो ये हुए वैश्य। अब जो चौथा है उनमें सतोगुण बहुत कम होता है, रजोगुण बहुत कम होता है, उनका तमोगुण बहुत ज्यादा होता है, और इस वर्ण को कहा जाता है शूद्र। इनके हाथ के काम में बहुत सफाई होती है, ये बहुत फिजिकली बहुत मेहनत करने वाले होते हैं और क्रिएटिव फील्ड में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार ये चार वर्ण जो कास्ट सिस्टम बनाया गया है, ये विभाजित किया था हमारे गुणों के अनुसार, ये जन्म से नहीं है। तो या तो हम इनको जब कर्म करते हुए देखें तब हमें समझ में आता है, और बेसिक इनकी जो गुणों से वो कर्म होते हैं। तो इस प्रकार जिनमें सतोगुण ज्यादा है वो ब्राह्मण कहलाएंगे, जिनमें रजो और कुछ अमाउंट सतो भी है वो क्षत्रिय कहलाएंगे, जिनमें तमो थोड़ा ज्यादा है और रजो और सतो काफी कम है तो वो हुए वैश्य, और जिनमें तमो बहुत ज्यादा है रजो सतो बहुत कम है वो हुए शूद्र। तो इस प्रकार ये चार वर्ण में विभाजित किए गए हैं। तो जन्म से और किस घर में पैदा हुए हैं इससे इसका लेना देना नहीं है, हमारी क्वालिटी, हमारा गुण क्या है। और दूसरा कि ये गुण हम बदल सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा गुणत्र विभाग योग में कि यदि हम चाहें अपनी बेहतरीन जीवन के लिए, अपने आप को पाने के लिए, तो हम अपने गुणों को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बस थोड़ी उसमें मेहनत लगती है। अब आगे बताते हैं स्वधर्म। ये स्वधर्म क्या है? स्वधर्म हमने पहले भी थोड़ा पढ़ा हुआ है, फिर से थोड़ा पढ़ते हैं। स्वधर्म मतलब यहाँ ये बोला जा रहा है कि अपने स्वभाव, जो भी हमारे तीन गुण बताए गए हैं उसमें से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि हम किस क्षेत्र में अच्छे होंगे, और उस क्षेत्र में हम अपने आप को और उसमें साधना करें, उसको और टैलेंट को अपने प्यूरिफाई करें, और अपने उस धर्म से हम अपने प्रोफेशन में जाएं। तो ये यूजुअली उन लोगों के लिए कहा गया है जो अभी प्रोफेशनल फील्ड में है या अपना प्रोफेशन चुन रहे हैं, चयन कर रहे हैं। जैसे कि आजकल काउंसलिंग करते हैं, देखते हैं कि कौन से क्षेत्र में हम अच्छे होंगे, तो उसी को ये स्वधर्म बोला गया है। तो यदि हम प्रोफेशनल कुछ चुन रहे हैं तो अपने स्वधर्म के हिसाब से चुने, अपनी क्वालिटी देखें और अपनी क्वालिटी के हिसाब से हम आगे बढ़ें। स्वधर्म में रुचि भी आ जाती है, भले ही हमारे में कोई टैलेंट हो पर हमारे में वो उसको करने की यदि रुचि नहीं है तो वो फिर हमारा स्वधर्म नहीं होता। तो जो हमारे में रुचि है, जिसको हम करने से कभी नहीं थकेंगे, जिसको हम करने से हमें हमेशा आनंद की प्राप्ति होगी, उसको कहेंगे स्वधर्म। तो वह उस स्वधर्म से हम प्रोफेशन करेंगे तो हम हमेशा कामयाब होंगे। पर यदि हमने अपना स्वधर्म छोड़ के किसी और चीज में हम कोई काम करने लगे तो हमें विक्षेपता होगी, मतलब हम विचलित होंगे, एजिटेटेड होंगे और फ्रस्ट्रेटेड होंगे। हमेशा हमें लगेगा अरे ये मेरे पसंद का काम नहीं है, ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो वहां होना चाहिए था। इस प्रकार के विचार आएंगे। तो इसको बोलते हैं परधर्म, जब हम अपना धर्म छोड़ के किसी और चीज और कोई फील्ड में चले जाए। तो परधर्म मतलब मेरे स्वभाव के अगेंस्ट हम कुछ कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो भी ये तीन गुण बोले गए उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे और अपना प्रोफेशन चूज करेंगे। अब जिन लोगों का ये काम हो गया है, जैसे हम लोगों ने अब अपना प्रोफेशनल लाइफ हमारी जैसे खत्म हो रही है या एंड में आ रही है, तो हमको ये बताया गया कि कर्तव्य कर्म जो है वो तो हमें कभी छोड़ना ही नहीं है, चाहे हम प्रोफेशन में हो, स्वधर्म से या कहीं भी हो। पर ये जो हमारा स्वधर्म है इसको कम से कम हफ्ते में एक बार, जो भी आपका टैलेंट है उसमें अपना टाइम देना चाहिए, ताकि आपको उससे संतुष्टि मिलती रहे, आनंद मिलता रहे। क्योंकि अब तो हम बहुत पीछे आगे आ गए हैं अपना स्वधर्म चुनने से। तो जो भी अपना स्वधर्म है उसको यूज करो, हफ्ते में या 10 दिन में जब भी आपको टाइम मिले, रोज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपको बहुत संतुष्टि की, फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी। तो अब ये स्वधर्म कैसे चूज करते हैं, ये इसलिए टॉपिक आया क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा था पहले अध्याय में कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इससे तो अच्छा मैं भीख मांग लूं। अब श्री कृष्ण को अच्छे से पता था कि जो अर्जुन का गुण है वो एक क्षत्रिय का गुण है, वो बहुत महान योद्धा था, और भीख मांगने की तो उसकी कहीं प्रवृत्ति ही नहीं थी। तो यदि वो ऐसा बोल के भी चुप बैठ जाता तो भी उसका जो गुण है रजोगुण, वो उससे ये युद्ध करवा लेता, इसलिए ये यहाँ बात आई। और यदि वो युद्ध छोड़ के चला जाता तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में चला जाता, डिप्रेशन में चला जाता,
कि मैंने अपना रोल पूरा अदा नहीं किया। तो इस प्रकार ये यहाँ पे बात आई। तो जो स्वधर्म हम पहचानते हैं, कैसे पहचाने, कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। और तो इसका एक सबसे अच्छा साधन है कि वह काम जो मैं 24 घंटा भी कोई मुझे कभी भी बोले करने को, हम करने को तैयार हैं, जिससे मुझे करते टाइम और करने का सोच कर भी बहुत आनंद और खुशी मिले, और वो पूरा होने के बाद कोई मुझे अप्रिशिएट भी नहीं करे तो भी मुझे आनंद हो, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं हो, और मैं उससे कभी ना थकूं, मैं पूरी लाइफ भी करते रहूं तो भी ना थकूं। स्वधर्म हम चेंज भी कर सकते हैं बीच में, पर ये सब आना चाहिए कि उससे हमें आनंद मिले, और कोई नहीं भी अप्रिशिएट किए तो भी मैं उसमें खुश रहूं। अब कई लोग, जैसे हम बच्चों को शुरू से ही बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें लॉयर बनना है, तो बच्चों का बिलीफ सिस्टम, वो मान्यता, उनके ब्रेन में वो बात एक्सेप्ट हो जाती है कि मुझे तो यही बनना है, पर उनका शायद स्वधर्म कुछ और होता है। तो इसी प्रकार जैसे हमने कई बार देखा है कि एक कोई फादर थे जो लॉयर थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को बिल्कुल बचपन से बोल बोल के कि तुम्हें तो लॉयर बनना है, फिर तुम्हें उसका मैजिस्ट्रेट बनना है और ऊपर की अवधि लेनी है। तो वो बच्चे ने लॉ किया, लॉयर बना, बहुत नाम कमाया, पर वो हमेशा सेटिस्फाइड नहीं रहता था, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। हालांकि बहुत इंटेलिजेंट था, बड़े अहदे पे भी चला गया, फिर भी उसको कहीं ना कहीं मन में था कि मुझे तो डॉक्टर बनना था, मैं कहाँ लॉयर बन गया। तो वो साइड में अपनी कुछ कुछ मेडिसिन की किताबें पढ़ता, कभी आयुर्वेदिक किताबें, कभी होम्योपैथिक की, और ऐसे उसने दवाइयां देना लोगों को शुरू कर दिया। तो और ऐसे कई हमने किस्से देखे, अपने घरों में भी देखते हैं कि हम जबरदस्ती किसी को प्रेशराइज, और हमें पता नहीं चलता कि हम अपने बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं, हम बचपन से ही बोलना उनको शुरू कर देते हैं कि ये फील लेना, ये अच्छी है। तो इसमें हमने बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि उनको जो मन आए वो करें, और हम सिर्फ पीछे सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें कि वो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में उसको खुशी मिलती है। और आजकल तो जैसे इंटर्नशिप बहुत होती हैं, तो हम 12th के पहले बच्चों को 10-10 दिन अलग अलग क्षेत्र में भेज के देख सकते हैं कि उनको कौन सी चीज अच्छी लग रही है, और वैसे वो प्रोफेशन चुन सकते हैं। तो ये तो हुई प्रोफेशनल वालों की बात। और बाकी जैसे हम लोग हैं, तो हमारे कर्तव्य कर्म पे हम बहुत ध्यान देंगे, और जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है, तो अब हमें कैसे करना है अपने कर्तव्य कर्म। अपने कर्तव्य कर्म अभी तक तो हम कर ही रहे थे, पर थोड़ा दुखी होके, थोड़ी शिकायतों के साथ। तो अब हम उससे थोड़ा सा आगे निकलेंगे, और थोड़ा सा स्वार्थ से हम निस्वार्थ भाव के पे जाएंगे, थोड़ा सा ऊंचा उठेंगे, थोड़े स्वीकार भाव में रहेंगे। तो अब मैं मेरे से थोड़ा, हम फैमिली के लिए बाहर निकलेंगे, फिर हम अपने सिटी के लिए बाहर निकलेंगे, फिर थोड़ा देश के लिए सोचेंगे। तो इस प्रकार जब हम थोड़ा थोड़ा अपने मन बुद्धि को स्ट्रेच करते जाएंगे, थोड़ा सा स्वार्थ से निस्वार्थ में निकलेंगे, तो हम समझेंगे, हमें पता चलेगा कि कितना हमें संतुष्टि मिल रही है और कितना आनंद मिल रहा है। तो इस प्रकार हमारे अंदर भी हमारा अपने आप से भी प्यार बढ़ेगा, और जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम सबको बहुत प्यार बांटते हैं। तो ये बताया कि कैसे हम स्वधर्म से जिए, और हम लोग कम से कम हफ्ते में एक बार तो हमने अपने स्वधर्म को प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म हमने छोड़ना नहीं है। अब हम अपने कर्मों में ये परफेक्शन कैसे लाएं, ये जिसको बोलते हैं प्रवीणता कैसे लाएं, अपने कर्मों को की प्रवीणता की सिद्धि हम कैसे करें। तो हमेशा हमें याद रखना है कि यह जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, यह मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ है। तो हम हमेशा धन्यवाद दें, सबको धन्यवाद दें, पूरी प्रकृति को धन्यवाद दें, और उस परम शक्ति को धन्यवाद दें जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सोच समझ रही हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, और जो भी मैं कुछ कर्म कर रही हूँ उस लायक बनाया। और अपनी पूरी ताकत दिल से अपने कर्म या जो भी अपना स्वधर्म है उसमें हम अर्पित करें। इस तरह की हमारी दृष्टि होगी तो हमारे में दिव्यता आएगी। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं, हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, जैसे लता मंगेशकर जी का एग्जाम्पल है। वो ऐसा बोलती है कि जब भी मैं कुछ ये परफॉर्मेंस करती हूँ तो मुझे लगता है मैं यज्ञ में आहुति डाल रही हूँ, मतलब प्रकृति जो इतनी विशाल चल रही है, तो जो मेरा कर्म है वो एक आहुति डालना है, इसको मैं समर्पित कर रही हूँ प्रकृति को। वैसे ही एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन जी का, सुनील गावस्कर जी का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो यज्ञ में आहुति हो रही है। तो वैसी हमारी सोच रहेगी तो हमारे कर्म दिव्य होंगे और सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। अब सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि बहुत हमारा नाम होगा, बहुत पैसा मिलेगा, वो तो इसका एक साइड है। सब हर जरूरी नहीं है हर किसी को अपने स्वधर्म में बहुत पैसा और पेज 3 कैरेक्टर बनेंगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर हमारे अंदर
जो सेटिस्फेक्शन आएगा, जो कंटेंटमेंट आएगा, जो फुलफिलमेंट आएगा, और जो हमारी नींद की क्वालिटी होगी वो बेस्ट होगी। तो यही इसका परिणाम है, यही इसका रिजल्ट है। अब कैसे हम समझ लें कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारा शरीर है, मन बुद्धि है, वो तो अभी दूषित है। तो ये दूषित मन बुद्धि और शरीर कैसे कोई सिद्ध कर्म या अच्छे कर्म कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि देखो, दोष तो हर कर्म में रहेगा। अब ये टॉपिक क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मैं अपने दादा को और गुरु को कैसे मार सकता हूँ, तो ये तो अधर्म हो जाएगा। तो श्री भगवान बोल रहे हैं कि पहले तो बोला स्वधर्म में रहो, तुम अभी एक योद्धा हो, तो हमें ये देखना नहीं है कि सामने कौन है, जो भी ऑपोजिट में होगा उसे हमें मारना पड़ेगा। और दूसरा, हर कर्म में दोष होता है। जैसे धुएं, अग्नि के आजू बाजू धुआं रहता है, उसी प्रकार हर कर्म में दोष होता है। पर यदि हम अपना कर्तव्य ज्ञान के साथ, उस दिव्यता के साथ करते रहेंगे, जैसे अग्नि धधकती रहेगी तो वो धुआं चला जाता है, उसी प्रकार हमारे ये जो कर्म है ये शुद्ध हो जाएंगे, ये दिव्य हो जाएंगे। सिर्फ हमें अपने स्वधर्म और अपने कर्तव्य कर्म को निभाना है, पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी दिव्यता के साथ, ज्ञान का साथ लेके। तो एग्जाम्पल यहाँ देते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है घर में, और हमारा कुछ बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो वो जो छोटा बच्चा होता है वो अपने हिसाब से कुछ हमसे ही पैसे लेके जाता है, और फिर कुछ एक गिफ्ट, थोड़ा सा छोटा सा गिफ्ट लेके आएगा, भले ही वो गिफ्ट हमारे कुछ काम का नहीं होगा, और फिर वो एक अपने हिसाब से पैकिंग करेगा जो कि बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, आड़ी टेढ़ी है। और जब वो हमें लाके देता है तो हम कितने प्रफुल्लित होते हैं कि अरे मेरे बच्चे ने गिफ्ट दिया है मुझे, देखो कितना छोटा है। हम ये नहीं देखते कि उसने कितनी गलत तरीके से पैकिंग की है, कैसा पेपर यूज किया है, या उस गिफ्ट में क्या है। हम बहुत खुश होते हैं और आनंदित होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने कर्मों को सिद्ध करने के लिए या परफेक्ट करने के लिए सबसे जरूरी है हमारी लगन, हमारा प्रेम उसके प्रति, हमारी निष्ठा और समर्पित भाव। समर्पण भाव यदि कोई भी कर्म में होगा तो वो परफेक्ट न भी होगा तो वो उसमें पर सिद्धि जरूर मिलेगी, उसमें हमें दोष नहीं मिलेगा। तो यदि ऐसे भक्ति भाव से हम कर्म करेंगे तो यह हुआ कर्मों का सिद्ध होना। तो हमने देखा कि कर्म करना तो है ही, पर उसके साथ हमें ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। जैसे बोला जाता है ना, बिना ज्ञान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा है। तो ये जो दो हैं, ज्ञान और भक्ति, ये एक पंछी के दो पंख हैं। जिस प्रकार एक पंछी के दो पंख होते हैं और एक पंख यदि कमजोर हो जाए तो वो ठीक से उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे लिए ये ज्ञान और भक्ति दो पंख हैं। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक हो जाए ज्ञान या एक भक्ति, हम उससे बैलेंस में नहीं चल पाएंगे, हम कहीं ना कहीं फिर इधर उधर डामाडोल होंगे। तो इसके लिए हमें कोई एक बहुत सुपीरियरली टैलेंटेड होना जरूरी नहीं है, बहुत हाई आईक्यू की हमें जरूरत नहीं है। बस हमें चाहिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा चाहिए उस परफेक्ट या प्रवीणता वाली स्टेज तक आने के लिए। तो प्रेरणा कैसे हमें मिलेगी? प्रेरणा के पहले मैं 4 लाइनें आपको सुनाती हूँ, तो जिससे हमें समझ में आएगा कि ये ज्ञान और भक्ति दोनों जब हमारे साथ होते हैं और हमारा लक्ष्य निश्चय होता है पूरी लगन के साथ, तो हर चीज हमारे ऊपर रहम करती है, कृपा करती है और हमारा कर्म साकार होता है। तो ये पंक्तियां एक भजन की हैं। कोई शौक ना था मुझे खतरों से खेलने का, कोई शौक ना था खेलने का खतरों से, पर क्या करे दिल खो गया उन टेढ़ी नजरों पे। उन जादू भरी नजरों से जब मेरे मिल गए नैन, मेरे दिन बदल गए, मेरे दिन संवर गए। सारी दुनिया से हार कर पहुंचा जब मैं वृंदावन। वृंदावन का मतलब है मैं अपने स्वयं के स्वरूप में, अपने सेल्फ में। सारी दुनिया से हार कर पहुंचा जब मैं वृंदावन, मेरे दिन बदल गए, मेरे दिन संवर गए। निर्लज्ज था कपटी भी था, निर्लज्ज था कपटी भी था ये मन, खुलकर बता सकूं ना ऐसे ना थे मेरे कर्म। करुणा के उस भंडार ने, ज्ञान के उस सागर ने मुझ पर किया जो रहम, मेरे दिन बदल गए, मेरे दिन संवर गए। तो इस प्रकार हमारे पास ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, तब हमारे कर्मों में दिव्यता अवश्य आएगी।